हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल शर्मा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक प्यारी सी कहानी जिसका नाम है समय होत बलवान। इसका मतलब यह है कि समय सबसे ज्यादा ताकतवर है। किसी का भी समय किसी वक्त बदल सकता है। इसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। इस कहानी में मुगल सल्तनत की पतन की व्याख्या की गई है कि मुगल सल्तनत का पतन धीरे धीरे कैसे हुआ। एक दौर था जब शहजादे शहजादियों की परवरिश और उनके साथ लोगों का व्यवहार स्वर्गलोक से आए हुए अप्सराओं की तरह होता था। हो भी ना क्यों, मुगलिया सल्तनत अपने सभा पर था। शहजादियां भी शासन में हस्तक्षेप करती थी। शाहजहां ने तो अपने बेटियों की शिक्षा पर भी शहजादों से कम खर्च नहीं किया। उनकी शहजादियां भी थी काफी योग्य। उनका पालन लालन काफी योग्य व कुशल सेवकों द्वारा किया जाता था। अकबर के आगे बढ़ने में बैरम खां के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है। अपनी जान की बाजी लगाकर उसने अकबर को स्थापित करने की कोशिश की। कितने किस्मत वाले थे ये बादशाहों के बच्चे, जहां इनकी उम्र के करोड़ों बच्चों को 2 जून की रोटी मयस्सर नहीं होती थी, उतनी ही जो ये फेंक दिया करते थे। इनके गुसलखानों की बात ही क्या, कपड़ों पर रेशम जड़े थे, पूरे शरीर पर हीरे जवाहरात लगे थे। इनको सिखाने के लिए हर कला के अलग अलग प्रशिक्षक आते थे। कोई घुड़सवारी सिखा रहा है, कोई तलवारबाजी सिखा रहा है, कोई पढ़ाई लिखाई सिखाता। हर चीज पूरी नजाकत व शानो शौकत के साथ होती जा रही थी। मुगलिया सल्तनत को आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी उठानी थी। कुछ इसमें तो चरित्र के उच्च मानकों को पूरा करती थी और औरंगजेब चारित्रिक गुणों में सबसे आगे। शराब को हाथ भी नहीं लगाता था। अपनी बुनी हुई टोपियों के खर्चे से अपना खर्च चलाता था। उनको देखकर तो हमें आज के नेताओं पे शर्म आती है, जो गरीब निरीह जनता के पैसे पर रंगरलिया बना रहे हैं। वहीं तो राजतंत्र में भी जनता के पैसे को हाथ नहीं लगाता था। दारा सिखों को कौन भुला सकता है। उतना विद्वान व भाईचारे का प्रेमी तो कोई शायद ही मध्यकाल में हुआ हो कि नजरों में सारे धर्मावलंबी एक समान थे। कितने खुशनसीब थे ये मुगल शहजादे। बाद के शहजादे तो और भी मजा लेने लगे, दिन रात रंगरलियों में व्यस्त रहने लगे। मोहम्मद शाह रंगीला को हम कैसे भुला सकते हैं, जो दरबार में नंगी औरतें और हिजड़ों की परेड कराया करता था। अपने को पूरी तरह से सबाब शराब व कबाब में झोंक दिया था। लेकिन सारे शहजादी इतने खुशनसीब नहीं थे। धीरे धीरे जाटों मराठों सिखों ने मुगल साम्राज्य की सीमाओं को कम कर दिया। रही सही कसर अंग्रेजों ने पूरा कर दिया। मुगल शासकों को अपना पेशकार बना लिया। जब शहजादियों को सिखाने के लिए कहीं ना गुरु न उस्ताद, उनके कपड़े से हीरे जवाहरात उतर गए। क्या से क्या दिन आ गए। उनके अपने पूर्वज को इनकी उम्र में आनंद लिए उनको तो ख्वाब ही हो गए। ये बेचारे तो दाने दाने के मोहताज हो गए। दिल्ली का मुगलिया सल्तनत लाल किले से पालम तक सिमट गया। कई कई दिन तक मुगल हरम में खाने नहीं बनते थे। शहजादे शहजादियां भूख से बिलखते रहते, पर बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। आप शासक परिवार से हैं, आपकी इज्जत है। ये बेचारे अपने घरों में कैद हो गए थे। इनके चेहरे पीले पड़ गए थे, तन के कपड़ों में बड़े बड़े छेद हो गए। कई बार तो ये मुगलों के भविष्य भूख से बिलबिलाते हुए बाहर भाग जाते, तो दिल्ली की जनता इनको धक्का देकर अंदर करती कि आप हमारी शान शौकत हैं। सिर्फ किले के दरवाजों के पर्दे ही इनकी इज्जत को ढके हुए थे। बाकी ना तो तन पे कपड़े, ना खाने को अन्न। अभी कुछ ही वर्षों पहले इनके अपने सगे संबंधी रंगरलियों में डूबे रहते थे और ये बेचारे दाने दाने को मोहताज हो गए। सच में सबको बलवान समय होता है। समय से बलवान कोई नहीं। समय के आगे किसी की नहीं चलती है। हमें समय की कद्र करनी चाहिए। उन्होंने समय को व्यर्थ गंवाया और समय ने इनको रुलाया।
लेकिन बेचारे का भी क्या दोष, ऐसे खानदान में पैदा हुए कि ये लोग आम जन की तरह काम भी नहीं कर सकते थे। ये तो बस अपनी बदनसीबी पर सिर्फ आंसू ही बहा सकते थे और अपने अतीत की चर्चा करके अपने मन को तसल्ली दे सकते थे कि हमारे पूर्वज कितने शक्तिशाली थे। पर पेट का क्या, वो कैसे भरेगा? काम तो करना पड़ेगा। अपने ही लोगों की गलतियों की सजा ये शहजादे शहजादियां भुगत रहे थे, अपनी बदनसीबी पर आंसू बहा रहे थे। जो कल तक इनका था आज अंग्रेजों का हो गया। अंत में इनसे अंग्रेजों ने लाल किला भी छीन लिया। अब ये इतिहास के पन्नों में दफन होते जा रहे थे। इस कहानी का यही अंत होता है। धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगली कहानी में।